ख़ातिन हज़रात, ये बात तो आप भी जानते हैं कि बाप आमतौर पे बेटियों के रोल मॉडल होते हैं, उनके आइडियल होते हैं। बेटियां माँ से ज़्यादा अपने बापों से जुड़ी होती हैं और ये जो शिकायत है किसी एक बाप से नहीं है। इन दिनों बहुत से बापों से तकरीबन इससे मिलती जुलती शिकायत आ रही हैं और वो बाप जो ख़ास तौर पे बड़े ओहदों पे जा रहे हैं, बड़े मनासब पे जा रहे हैं और नेक नाम भी हैं, बाहर अच्छे नामों से जाने जाते हैं, अपनी से गलती और कोताही की वजह से अपनी ही औलाद और अपने ही घर में नज़रों से गिर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके बाबा घर आने के बाद सारा वक्त अपना मोबाइल देखते रहते हैं। अच्छा, मोबाइल देखना कोई मर्ज़ या कोई बीमारी नहीं है, कभी ज़रूरत होती है आप देख लेते हैं, लेकिन जब आप उसको हर वक्त देखते हैं, उन्होंने कहा जब हम 3 बहनें हैं, 1 भाई है, जब हम कभी करीब जाने की कोशिश करते हैं तो बाबा की आंखों से अंगारे निकलने लगते हैं, वो हमको डांटते हैं, वो हमसे बात करने के रवादार भी नहीं होते और आम तौर पे हमें अपने कमरे से भगा देते हैं। वो बेड पे लेटे हुए होते हैं और वहाँ वो मुसलसल देख रहे होते हैं। इस बीच में इवन अम्मा भी जाएं तो उनसे भी बात नहीं करते। ये बात यहाँ तक रहती तो शायद कोई बात भी ना होती। फिर जो हुआ कि इस साल जनवरी में उनका मोबाइल जो था वो खो गया और वो यही समझे कि कोई माई या कोई काम करने वाला को ले गया होगा। नया मोबाइल था, बहुत खूबसूरत था, टच वाला मोबाइल था, लेटेस्ट वाला। फिर कई हफ्ते गुजरे। चौथे हफ्ते एक रात जब बच्चे सोए हुए थे तो बड़ी बहन ने एक तकिए के पास जुगनू सा चमकता देखा। वो उठी और जाकर उसने देखा कि उससे छोटी बहन जो उन दिनों 10वीं के इम्तहान की तैयारी कर रही थी, वो मोबाइल उसके पास था। उसने उस तकिए में उसको इतने ज़ोर से भींचा कि ये कोशिश के बावजूद उससे ले नहीं पाई। फिर इसने अपनी वालदा को बुलाया और जब आके दोनों ने उससे छीना तो उस वक्त उस पर जो वीडियो या क्लिप चल रहा था वो इस काबिल नहीं था कि उसका जिक्र भी किया जाता। वो 4 हफ्ते वो मोबाइल उस बच्ची के पास रहा जिसने मार्च में एग्ज़ाम देने थे। उसने एग्ज़ाम कैसे दिए होंगे ये आप अच्छी तरह सोच सकते हैं। उसकी आंखें सुर्ख होती थीं और वो एबनॉर्मल बिहेव करती थी और ये सोचते थे कि वो एग्ज़ाम में तैयारी में पढ़ रही है, उस पर प्रेशर है, स्ट्रेस है। उस बेटी ने कहा, सर हम अपने बाप को कभी नहीं बता सकेंगे कि उसकी इस आदत की वजह से मेरी छोटी बहन की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो अपने वक्त से पहले बड़ी हो गई, उसने जो जो चीज़ें देखनी नहीं थी वो उसने देख ली और जो जो उसको देखना नहीं चाहिए था वही उसके जिस्म में रिकॉर्ड हुआ, वही उसके जहन में महफूज रहा। और आने वाले दिनों में हम कब उसको कितनी जल्दी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आएंगे अभी हम भी नहीं जानते। ये जो शिकवा है, ये जो शिकायत है, सिर्फ़ एक इस बेटी को नहीं था। एक दूसरे बड़े शहर से एक बेटी आई, उसके साथ उसकी माँ भी थी और उन्होंने आके जो बताया, उन्होंने कहा कि हमारे जो वालिद हैं वो एक स्कूल टीचर हैं और एमए उन्होंने किया हुआ और एमए भी इस्लामिक स्टडीज़ में किया हुआ। उन्होंने कहा कि वो हर जगह बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो उनको शिकायत थी वो मोबाइल के साथ साथ दूसरी भी थी। देखें, ये दोनों शिकायतें एक दूसरे की बहनें हैं। एक में मसला ख़राब होगा तो उसका कहीं ना कहीं इजहार दूसरे में भी होगा। उन्होंने कहा कि हम उनके साथ किसी दावत में, किसी तकरीब में, इवन बाज़ार जाते हुए भी हमको खौफ लाहक होता है, हमको शर्म आती है। जब हम बाज़ार में मूव कर रहे हों, कभी शॉपिंग करने गए हों, तो हमें खौफ ये नहीं होता कि हम कहीं गुम हो जाएंगे या कोई मसला हो जाएगा। हमें खौफ ये होता है कि हमारे अजीज़ व कारब में से हमारे किसी जानने वाले ने हमारे बाप को देखा जो हमारे साथ साथ चल रहे होते हैं, पर वो हमको नहीं देख रहे होते। वो आसपास से गुज़रने वाली हर औरत को देख रहे होते हैं और उनकी निगाह इतनी बुरी होती है कि उनकी अहलिया ने लुकमा दिया कि मैं जानती हूँ वो उस वक्त जिन औरतों को देख रहे होते हैं उनको बेलिबास देख रहे होते हैं। ये उनके अंदर जो उस वक्त कैफियत चल रही होती है, इसको एक औरत ही समझ सकती है। उन्होंने, दोनों ने ये कहा कि उनका ये मसला नहीं है, मर्ज़ है। हमें उनसे हमदर्दी है पर हमको समझ नहीं आता, हम उनसे छोटे हैं, वजूद में भी छोटे हैं, उम्र में भी छोटे हैं, मर्तबे में भी छोटे हैं, मुकाम में भी छोटे हैं, कैसे उनको समझा पाएँ। तो यार प्यारे लोगों, जिस वक्त मुझे देख रहे हो और सुन रहे हो, आप ख़ुद या आपके प्यारों में से किसी को, किसी की ज़ात में ये कमी और कजी हो तो उसको एक लम्हा रुक के देखिएगा कि ये कमी और कजी आपसे जुड़े कितने लोगों की बेइज्जती का बायस बन रही है, कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का बायस बन रही है। और सबसे ज़्यादा ये कि कितनी ही बच्चियों से और कितनी ही बेटियों से उनके आइडियल छीन रही है।
ये लम्हे भर की लज्जत, और वो भी गुनाहे बेलज्जत, उसके लिए आप इतना बड़ा अपना नुकसान करवाने जा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में भी आपकी इज़्ज़त नहीं होगी, और जब ये ज़िंदगी गुजार के आप यहाँ से जाएंगे तो भी आप खुश नाम नहीं होंगे, नेक नाम नहीं होंगे। जो लेगेसी है आपकी, वो आपकी घर की दीवारों से, छतों से, आपकी वर्दी से, आपके नाम की नेम प्लेट से, आपके ओहदे से नहीं होती। लेगेसी हमेशा आपसे जुड़े लोगों की होती है कि वो आपको किस नाम से याद करते हैं, कितनी मोहब्बत से आपका तज़किरा करते हैं, और आपकी किन खूबियों का ज़िक्र करके उनके सीने और उनका माथा और उनके दिल और उनकी आंखें बड़ी होती हैं और चमकती हैं। ये खुशी और ये फ़ख्र और ये गुरूर आप उनको देते हो तो उनकी ज़िंदगियाँ बन जाती हैं, और आप उनसे ये छीन लेते हो अपनी किसी कमज़ोर लम्हे और अपनी कमज़ोरी की वजह से, तो आप सोचें किस किस घर में कितने बच्चे और कितनी बेटियां और कितने बेटे इस कर्ब से दो चार होते होंगे। तो प्लीज़ आज ये तो हो सकता है इस लम्हे मेरे साथ आप ये अहद करें कि आप उनको आने वाले दिनों में, आने वाली ज़िंदगी में, बल्कि आखिरी लम्हे तक की ज़िंदगी में जो हुआ उसे भूल जाइए, जो हुआ उसका सफ़ा पलट दीजिए। पर अपने आप के साथ ये तो आज अहद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में आप अपनी नीयत को, इरादे को, अपनी आँखों को अपनी संभाल में रखोगे, उस लिमिट में रखोगे कि जिस लिमिट में उसको रखना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए।